दोस्तों, ये एक नौजवान लड़के की कहानी है जो हमारी सोसाइटी में बसने वाले बहुत से लड़कों की तरह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, दुख, तकलीफें, मायूसियां, नाकामियां हैं। वो लड़का हर वक्त उदास और परेशान ही रहता था। उसे समझ ही नहीं आती थी कि वो इन मसाइल से बाहर कैसे निकलेगा। एक दिन उसको किसी ने सुकरात का बताया कि लोग उसके पास जाकर अपने मसाइल का हल पूछते हैं, तुम भी जाकर उनसे मिलो। एक लंबा सफर तय करके लड़का सुकरात की दरसगाह पहुंच गया और कहने लगा, सर, मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं। मैं हर वक्त दुखी और उदास रहता हूँ। मैं खुशी को तरस गया हूँ। मेहरबानी फरमा कर मुझे कोई हल बताएं। मुझे खुश रहने का कोई तरीका बताएं। सुकरात ने उसकी बात तवज्जो और खामोशी से सुनी और फिर उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया। लड़का हैरत से उसे जाता देखता रहा। उसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो जवाब लेकर ही जाएगा और इधर ही बैठा रहेगा। थोड़ी देर बाद जब सुकरात वापस आया तो उसके हाथ में पानी का एक गिलास और एक प्लेट नमक था। उसने कहा कि इस प्लेट से कुछ नमक लेकर इस गिलास में डालो। नौजवान लड़के ने ऐसा ही किया। सुकरात ने कहा कि अब इस पानी को पियो। लड़के को समझ नहीं आ रही थी कि सुकरात क्या करना चाहता है। खैर, उसने पानी पी लिया। सुकरात ने पूछा कि पानी का जायका कैसा है। पानी इंतहाई कड़वा और नमकीन है, नौजवान लड़के ने जवाब दिया। सुकरात उठकर खड़ा हो गया। उसने नमक से भरी हुई प्लेट पकड़ ली और लड़के को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों चलते चलते एक झील के पास पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल साफ शिफाफ था। सुकरात ने कहा कि प्लेट में से कुछ नमक लेकर पानी के अंदर डालो। लड़के ने ऐसा ही किया। सुकरात ने लड़के से कहा कि अब इस झील का पानी पियो और बताओ कि इसका जायका कैसा है। लड़के ने चुल्लू भरकर पानी पिया और बोला कि इसका जायका बहुत अच्छा है। सुकरात ने पूछा कि क्या ये कड़वा और नमकीन नहीं? क्या तुम्हें नमक का जायका महसूस हुआ है? तुमने तो अभी अभी इसके अंदर नमक डाला है। लड़के ने कहा कि पानी बिल्कुल भी नमकीन नहीं है, क्योंकि झील बहुत बड़ी है। अगर मैं इसमें पूरी प्लेट भी डाल दूं तो इसके जायके को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सुकरात ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, सुकरात ने कहा कि हमारी जिंदगी में आने वाली तकलीफें, परेशानियां इस नमक की तरह होती हैं। ये पानी हमारे सब्र की तरह होता है। हमारी जिंदगी में कड़वाहट इन तकलीफों की वजह से नहीं आती, बल्कि हमारी जिंदगी की कड़वाहट
इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा बर्तन कितना बड़ा है, इसमें पानी कितना ज्यादा है। अगर हमारा सब्र इस झील के पानी की मानद होगा तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी तकलीफ और परेशानियां भी हमें दुखी नहीं कर सकेगी, हमारी जिंदगी को कड़वा नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर हमारे अंदर सब्र कम होगा, हमारा सब्र इस गिलास के अंदर मौजूद पानी की तरह होगा, तो हम हर वक्त दुखी और परेशान रहेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ी महसूस होगी। छोटी छोटी तकलीफों को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और हर वक्त रोते ही रहेंगे। दोस्तों, जिंदगी में दुख, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां तो आती रहती हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। इस दुनिया में कोई एक इंसान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में परेशानियां ना हो, दुख और तकलीफें ना हो। अगर दुनिया में दुख ही नहीं आएंगे तो खुशी की कदर कौन करेगा? अंधेरी रात अगर ना आएगी तो सूरज की कदर कौन करेगा? दुख ही हमें सुख की कदर करना सिखाते हैं। खराबी तब होती है जब हम जिंदगी में आने वाले मसाइल को सर पर सवार कर लेते हैं, हर वक्त उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। सोच सोच कर हम उनको इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं, हमें दुखी कर देते हैं। इसलिए जब कभी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, परेशानियां आए, तो सब्र के साथ उन मसाइल का सामना करें। अपने सब्र को झील के पानी की तरह बड़ा कर लें, गहरा कर लें, तभी आप एक खुश और पुरसुकून जिंदगी जी पाएंगे।